वलीद इकबाल साहब, हुकूमत साजी में PDM-2 ये हमारे सामने है इस वक्त, जो कल एक दूसरे को ललकार रहे थे, दोबारा हुकूमत साजी के लिए सर जोड़ रहे हैं। आपको क्या नज़र आता है? क्या आप इसमें इस प्रोसेस में हिस्सादार हैं? क्या आप इस पोजीशन में हैं कि पीपल्स पार्टी को या और सियासी कुव्वतों को इंगेज करें या नहीं करेंगे? देखें जी, पहले तो आप सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। जो अभी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज आई है PTI की, उसके अल्फाज ये हैं कि अवाम के मैंडेट की खुली तौहीन करते हुए मुस्तरद शुदा गिरोहों के माबैन शर्मनाक बंदर बांट अवाम की राय और फैसले को जूते की नोक पर रखने के मुतरादिफ है। तो ये तो मेरा बतौर PTI तर्जुमान के फ़र्ज़ है कि आपको बताऊं PTI का मौक़िफ़ इस बात पे क्या है। दूसरा, PPP की हिस्ट्री जो है उसमें पिछली मरतबा तो उनको हुकूमत 2008 में कोalition गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके शौहर ने की, जरदारी साहब ने, उसमें बार बार PMLQ को कातिल लीग कहा। लेकिन फिर चूंकि वो कोalition गवर्नमेंट में गए और उनको बहुत मुश्किल पड़ रही थी MQM, क्योंकि उनके पार्टनर थे, उनकी वजह से, और उनकी वो सीट्स से वो उनको अगर वो ना सपोर्ट होती तो वो गवर्नमेंट गिर जाती। तो कुछ हद तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसके बाद रातों रात जो है वो कातिल लीग जो है वो काबिल लीग बन गई, और फिर वो उनके नशिस्तें ज्यादा थी। 40 मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत साजी के लिए दूसरी कुव्वतों से? नहीं जी, अभी तक हमने जो आपके पास एक तो इलेक्शन से पहले का इमरान खान साहब के हवाले से दिया गया, जो वकला ने या उनकी फैमिली ने आके बाहर बताया था कि उनको उस वक्त, बल्कि नहीं, सहाफ़ियों ने उनको जब बात की, जो उनके बंद कमरे के ट्रायल में 2 सहाफ़ी या 3 सहाफ़ी जाते थे, उन्होंने पूछा था इसी बात, यही सवाल। तो खान साहब ने पहले कह दिया था कि जी बिलावल भुट्टो बहुत भड़के मार रहे हैं, उनको चाहिए अगर हुकूमत बनानी है तो जाएं अपने पुराने साथियों के पास हुकूमत जाके बनाएं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, इनके साथ नहीं मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन वैसे मैं आपको इस PTI की जो पोजीशन है हुकूमत साजी की, आज कोर कमेटी में कमेटीज़ भी बना दी गई हैं मुख्तलिफ सूबों के हवाले से, पंजाब, KP और सेंटर के लिए, कि हुकूमत साजी में किस तरह से हम क्या इकदाम ले सकते हैं। असल बात यह है कि जो आरोज़ का इलेक्शन या फॉर्म 47 वाला इलेक्शन जो आप कह रहे हैं, जिस पे मैं सलूट करता हूँ हाफिज़ नईम साहब को भी, कि जो उन्होंने अपनी सीट जो है उससे दस्तबरदार हो गए, क्योंकि वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि फॉर्म 45 के हवाले से PTI वाला आदमी जीता हुआ है। तो मुझे उम्मीद है इस तरह और भी लोग कोई आएंगे अगर किसी का ज़मीर जागता है इससे मिसाल लेकर। लेकिन ये जो बात हुई, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। ये आई कांट रिमेंबर कि अभी तारिक फजल साहब ने कही या फैसल साहब ने कही कि ऑडिट होना चाहिए, ज़रूर कराएं ऑडिट। हम आपको लिस्ट दे देंगे सीट्स की, उस पर ऑडिट करा लें, पता लग जाएगा। 45 और 47 का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट लेकिन ये हुकूमत साजी वाला मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक आखिरी बात वो ये कि मैंने पहले भी आपको अभी इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया था कि ये इन्वेस्टिगेट करने की क्या, जो एक मैंने कहा पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख है कि आपके सबसे बड़े जो डोनर्स हैं, माशी हालत जिस तरह पाकिस्तान की है, अमेरिका कह रहा है, इंग्लिस्तान कह रहा है, यही आपकी डोनर एजेंसीज को भी कंट्रोल करते हैं। और भाई ब्लूमबर्ग की स्टेटमेंट देख लें।